बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। एनपीएससी हिमाचल के जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं, हमारी कर्मचारी बहनें एनपीएससी की और सोलन जिला के जो एनपीएससी के कर्मचारी हैं और बाकी जो एनपीएससी के कर्मचारी हैं, मैं उनका इस धरने में आज का जो हमारा क्रमिक अनशन का जो तीसरा दिन है, जो मैं उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ में आप लोगों का आभारी भी हूं कि कम से कम आप लोग जागरूक हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, और इसी वजह से सड़कों पे आप लोग आए हुए हैं। देखिए साथियों, हम सारे ही सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नियमों में बंधे हुए हैं। हम लोगों का कभी भी ये मंशा नहीं रहती कि हम सरकार में रहते हुए सरकार का विरोध करें। हमारा कभी भी ये लक्ष्य नहीं होता कि जो सरकार की जो भी किसी भी तरह की जो स्कीम्स हैं उनका हम विरोध करें। लेकिन कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं, कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, कई ऐसे जो ये एनपीएस के जो रूप में जो सरकार ने एक हम लोगों के ऊपर एक नियम थोप रखा है, एक ऐसा काला कानून बना रखा है जिसका हम लोगों को विरोध करना ही पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हम सरकार का अंग होते हुए सड़कों पे आए और अपनी ही सरकार जो हम जिसका हम हिस्सा है उसका हम विरोध करें, लेकिन हमारे पास कोई भी चारा नहीं रह गया है। ऐसा हम लोगों को 2015 से लगभग हमने ये मुहिम शुरू की थी हिमाचल प्रदेश में, और ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा, चाहे किसी भी पार्टी का होगा, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं होगा जिसके पास हमने अपनी ये जो हमारी एनपीएस की समस्या है इसको रखा नहीं होगा। ऐसा कोई नेता नहीं होगा। ऐसा जब भी कहीं सीएम साहब आते हैं, कोई मंत्री आता है, चाहे पुरानी सरकार हो चाहे ये सरकार हो, हर व्यक्ति के सामने हमने ये मुद्दा रखा है और हमें हमेशा क्या मिलता है? सिर्फ आश्वासन मिलता है। शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, ओपीएस कम बैक, कम बैक, कम बैक, ओपीएस कम बैक। कम बैक, कम बैक। साथियों, अगर हम नेताओं की बात करें, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात करें, अगर केंद्र के किसी व्यक्ति के पास हम जाते हैं, जो केंद्र सरकार, चाहे एमपी हैं हमारे, चाहे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अगर उनके पास हम अपनी फरियाद लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार इसको करेगी। अगर हम राज्य सरकार के पास अपनी मांग को लेके जाते हैं, अपनी समस्या को लेके जाते हैं, वो जो राज्य सरकार है वो बोलती है तो केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है। हम खो खो का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खो खो का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब समस्या ये है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? केंद्र सरकार के पास जाएं कि राज्य सरकार के पास जाएं? सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को कहाँ पे आना पड़ रहा है? सड़कों पे आना पड़ रहा है। साथियों, ये जो मुहिम चली है, हमारा मकसद ये है कि इस मुहिम को हमने सिरे तक पहुंचाना है। उसके लिए चाहे हम 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ चीजें हमने ले ली हैं, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी समय हमको लगेगा, हम इसको तब तक नहीं छोड़ेंगे। इस मुहिम को और तेज करते रहेंगे जब तक कि हम इसको अंजाम तक न पहुंचा सके। मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जिस पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार का अगर हम शपथ पत्र या घोषणा पत्र उठा के देखें तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, कर्मचारी हितों में हमारा काम होगा, वो काम होगा कि हम क्या करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे जो इस एनपीएस रूपी जो काला कानून है हिमाचल से, उसको हटाने के ऊपर कार्य करेगी। उसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे और उसमें हमारे कर्मचारी भी जुड़े होंगे। साथियों, 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस पे कोई भी अमल नहीं हुआ है।
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और चाहे केंद्र के लेवल पे हो, चाहे स्टेट के लेवल पे हो, कई बार क्या है, पीछे ऐसे कानून बन जाते हैं कि हम लोगों को बाद में उसका खामियाजा जब सामने वो आते हैं 1 साल बाद 2 साल बाद, तब उसका हम लोगों को खामियाजा देखने को मिलता है। अभी 2 साल पहले जो है केंद्र सरकार ने अपना जो एनपीएससी मतलब एम्प्लॉयर शेयर था वो 14% कर दिया। ठीक है, 14% तो कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ में जब उन्होंने इनकम टैक्स का लॉ लिखा उसमें, तो उसमें क्या है, जो हमारा उसमें एक क्लॉज है कि जो एम्प्लॉयर शेयर है वो इनकम टैक्स में उसमें रिबेट मिलती है। तो उन्होंने केंद्र सरकार ने वो नोटिफाई कर दिया कि क्या है जी, जब हमने शेयर 14% कर दिया है तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको 14% की ही रिबेट है। लेकिन केंद्र सरकार के अलावा बहुत कितने सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे एनपीएस वाले कर्मचारी हैं और वहां भी 14% शेयर हो चुका है, लेकिन उनको क्या उसमें रिबेट नहीं मिला। और आज जब हमारे टैक्स कट रहे हैं तब हमारे को पता चल रहा है कि वो तो 14% में से 4% वो पूरा का पूरा छोड़ रहा है। और अधिकारी क्या समझा रहे हैं कि भाई जो सेंटर का कानून है उसमें तो यही लिखा है कि सिर्फ ये जो फायदा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को है। तो हमें ये सरकारों को, जो राज्य सरकारें हैं और प्रतिनिधि हैं और जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी थोड़ी उनकी नॉलेज में ये बात लाना चाहूंगा कि कम से कम अपने आप उसको देखो और कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे हिमाचल के ही प्रतिनिधि वहां पे बैठे हैं जो सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, फाइनेंस में जिनका जो शामिल है। तो उनके सामने अगर ये मुद्दा रखा जाए तो कम से कम छोटी छोटी चीजें जो हमारे को नुकसान हो रहा है उसकी तो भरपाई कर दे कम से कम सरकार। ठीक है, तो मैं बस इतना सा आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं ये आश्वासन देना चाहूंगा सभी जितने भी कर्मचारी साथी है कि हम लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा अल्टीमेट गोल है, जब तक जो हमारा अंतिम गोल है वो गोल है हमारा पुरानी पेंशन, जब तक वो बहाल नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे हम लोगों को किसी भी हद तक जाना पड़े। धन्यवाद साथियों।